गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू इनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम समझ रहे हैं कि आप लोग खुश और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। इसी के साथ हम अपना सेशन का शुरुआत कर रहे हैं। साइंस का खाने का सोडा क्या होगा? खाने का सोडा। खाने का सोडा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रासायनिक नाम क्या होता है खाने का सोडा का? खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और कल के जो सेशन में पढ़ाए थे हम कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम हो गया खाने का सोडा का। आगे रासायनिक सूत्र हमेशा पूछता है। देखिए रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, जिसमें सोडियम क्या रहता है? हमेशा ही प्लस आयन देता है और SCO3 क्या होता है? माइनस आयन देता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बनाने की विधि देखिए क्या होती है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। सीधी बात है कि आप लोग धावन सोडा में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा तैयार हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है हमारा Na2CO3 और प्लस इसमें क्या मिलाए? जल में मिलाए H2O मिला दिए। फिर क्या किए कि CO2 मिला दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें प्राप्त क्या हुआ? 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके हम लोग भौतिक गुण देखेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स। भौतिक गुण क्या होते हैं कि दो ही भौतिक गुण होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। देखिए यह सफेद क्रिस्टली ठोस है। जब आप जाएंगे बाजार में, मार्केट में, और खाने का सोडा मांगेंगे तो ठोस होगा और सफेद रंग का होगा। ठीक है, किसी और रंग का मत लेते आना तुम लोग। ठीक है, यह जल में घुलनशील है। पूर्ण रूप से खाने का सोडा जो है जल में जब मिलाएंगे आप तो घुल जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे रासायनिक गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स में पहला जो है हमारा उष्मा का प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग। तो उष्मा का देखिए प्रभाव क्या पड़ता है। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग तापमान क्या करते हैं? गर्म करते हैं उसको, तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। मतलब कि सीधी कह सकते हैं कि धावन सोडा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए 2NaSCO3 किसका है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको क्या किए, जब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए यहाँ पे गर्म कर दिए। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म कर देंगे, आग लगा देंगे, नीचे से गर्म होने लगेगा, तो देखिए क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये जल होगा, हीट हो जाएगा, और कार्बोनेट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? देखिए अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक गुण में अम्ल से अभिक्रिया लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, जैसे लवण में बताया था, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो यहाँ देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या होगा? HCl। ठीक है, दोनों को लेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब लेंगे तो नमक, देखिए यहां से क्या निकलेगा? NaCl प्लस जल में मिलाएंगे और CO2 हमारा क्या होगा? बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उपयोग क्या होता है खाने के सोडे का? उपयोग, ठीक है, फ्यूचर में या वर्तमान में हम लोग क्या उपयोग में लाते हैं, यूज क्या करते हैं खाने का सोडा को? देखो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट में हम लोग ज्यादा अम्लीय पदार्थ खा लेते हैं, तो क्या होता है कि इसको दूर करने के लिए अम्लीयता को खाने का सोडा यूज किया जाता है। झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्योंकि यह CO2 को निकालता है, आग बुझ जाती है। जब भी अग्निशामक वालों को देखा करो, और CO2 गैस लिए रहते हैं। ठीक है, जो गैस निकलती है, कभी कभी ध्यान से देखना, पाइप से या तो पानी लिए रहते हैं या तो CO2 गैस रहती है जो आग बुझाने के काम में आती है। ठीक है, वहां भी खाने का सोडा यूज किया जाता है। कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए लोग कहते हैं खैनवा सोडा को दूध में डाल दीजिए
तो दूध आपका नहीं फटेगा। ठीक है, 1 दिन तक भी छोड़ दीजिए, 24 घंटे भी नहीं फटेगा। आगे देखिए, चर्म रोग को दूर करने के लिए, चर्म रोग जब शरीर में आ जाता है, बहुत ज्यादा सफेद हमारा क्या होता है, त्वचा होने लगती है, तो उसके लिए भी, या तो कहीं ज्यादा ब्लैक होने लगती है। चर्म रोग मतलब समझ रहा है, सामान्य रोग से जैसे त्वचा हमारी सामान्य है उससे भिन्न त्वचा हो जाएगी, तो वहां भी खाने का सोडा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको रट जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अब बनाने की विधि क्या है, देखिए जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। इसको कह सकते हैं कैल्शियम। क्या कह सकते हैं? कैल्शियम। Ca क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम। उसके बाद SO4 सल्फेट हो जाएगा। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सीधी बात कि हम जिप्सम लेंगे और 373 केल्विन पर क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो बनाने की विधि का है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे CaSO4 है, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। मैं बताया कैल्शियम सल्फेट से मिलकर जिप्सम बनता है। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है, हाफ H2O है। क्या है? 2H2O। और 2H2O का मतलब क्या होता है, जल। क्या होता है? जल। और 373 केल्विन पर हम क्या किए, इसको गर्म कर दिए, हीट कर दिए, तो हमको प्राप्त क्या हुआ, यहाँ पे देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त हुआ। मतलब कि क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त हो गया। लेकिन अब कहोगे कि सर जी ये क्यों लिखे हैं 3/2 H2O। ठीक है, ये देखिए क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 H2O है। देखिए 2 रोटी आपके पास है, कितनी रोटी बेटा, 2 रोटी को अगर हम कह दें कि यहाँ पे देखिए 2 रोटी है, अगर 2 रोटी को कहा जा सकता है कि इसमें से हाफ हाफ कर दीजिए इस रोटी को। देखो हाफ कर दिए, हाफ कर दिए जब, देखिए 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ। अब कह रहे हैं कि 1/2 रोटी दे दिए किसी को, यहाँ दे दिए ना जी। तो अब बताइए कितना बचा, 1/2 1/2 1/2। कहने का मतलब ये है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ देखिए 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2। तो देख रहे हैं 3/2 भाग जल बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। आगे देखिए उपयोग क्या होता है, यूजेज। उपयोग क्या होता है, यूजेज। ठीक है, हम लोग उपयोग के बारे में देखेंगे। पहला तो देखिए मूर्तियों बनाने में, जैसे आपकी माता जी गुजर गई, टपक गई, तो उसमें क्या करेंगे आप, मूर्ति बनाएंगे। तो मूर्ति बनाने में जब यूज क्या किया जाएगा, जिप्सम। क्या किया जाएगा, जिप्सम। अन्यथा कोई नहीं लेगा, हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए बोल दें। माता जी हमेशा जीवित रहें, सब लोग यही चाहते हैं। आगे देखिए टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, जैसे कि बदमाशी कर रहे हो तुम लोग, हम डंडा से मार दिए और हाथ पर क्या हुआ, टूट गया। तो अब जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा, यही करेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लेकर खूब बांध देगा, पट्टी लेकर। बात समझ रहे हो, जिप्सम उसी से बांध देता है। तो कुछ दिन में क्या होता है, ठोस हो जाता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है। खिलौने बनाने में, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं। आगे देखिए दीवारों को चिकना बनाने में, जैसे दीवार है, मिस्त्री अच्छा नहीं रहा, सब खराब कर दिया दीवार, अब उसको चिकना बनाने में हम लोग क्या करेंगे, लाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, खूब भरते हैं सब कि नहीं, जिसको पुट्टी उट्टी बोलते हैं जी, खूब भरा जाता है तो चिकना हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है,
ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज, माय अम्ल क्षार और लवण।